मैं क्या हैप्पी जी, सबको राम राम, सत श्री अकाल। तो आज का वर्कआउट थोड़ा यूनिक है। आज हम उड़ाएंगे तितली, मतलब चेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम तितली उड़ाएंगे। तितली मतलब बटरफ्लाई। तो इस बटरफ्लाई को सबसे पहले मैं जब भी अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ ताकि जो मेरी चेस्ट है अच्छे से स्ट्रेच हो जाए और एक थोड़ा बहुत पंप आ जाए। कई लोगों को ये एकदम लास्ट में करना पसंद है। वो खैर अपनी अपनी चॉइस है, आपकी आपकी बॉडी है। वर्कआउट आपकी बॉडी के हिसाब से होना चाहिए, ना कि किसी के देखा-देखी, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। ज़रूरी नहीं कि जो ये एक्सरसाइज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरे को असर दे रही है और आपको भी सेम असर देगी। हो सकता है आपको तीसरी-चौथी एक्सरसाइज़ के बाद असर दे या एकदम लास्ट में असर दे। सो जो भी एक्सरसाइज़ है हमारी बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। तो ये मिथ दिमाग से निकाल दो कि क्रिस बमस्टेड ये एक्सरसाइज़ कर रहा था, मैं भी ऐसे ही करूँगा, जो आजकल चल रहा है काफ़ी यूट्यूब पे। तुम ना कर पाओगे भैया, उसकी अपनी बॉडी है, बहुत मेहनत है। तो ये उसकी जो एक्सरसाइज है उसकी बॉडी की तरफ से डिज़ाइन होती है। तो तुम्हारी बॉडी है, तुमको समझना है कि तुम्हारी बॉडी पे कब क्या इफेक्ट हो रहा है, कब कौन सी एक्सरसाइज कितना पंप दे रही है, किस एक्सरसाइज में कितना वेट उठा पा रहे हो, कितना नहीं उठा पा रहे हो। सो वो तुम्हारी कॉल है। सो काफ़ी देर तक तितली उड़ाने के बाद मैंने सोचा उधर से एंगल अच्छा नहीं आ रहा, तो सामने लगा के देखता हूँ। और कभी ध्यान रखना, जिस तरीके से मैं ये वेट पुल कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही करना, अगर आप हैवी वेट उठा रहे हो तो। अगर एक ही अगर दोनों साइड से उठाओगे तो हो सकता है चेस्ट में टीयर हो जाए, मसल फट जाए। सो जिस एंगल से मैंने दिखाया है आप उसी से उठाना, मतलब उसी तरीके से उठाना। और वैसे चेस्ट पे देख रहे होगे वो बफेलो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरा। सो ये एक्सरसाइज है मेरी तितली की। 3 सेट हुए हैं अभी, अब चौथा करने जा रहे हैं। तो आपको अगर कभी भी कोई डाउट है एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कैसे करनी है, या मेरे को ये वर्कआउट समझ नहीं आ रहा क्या कैसे करूँ, तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी कुछ कंटेंट आपको चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पंकज_पांडे। आप उस पे आओ, फॉलो करो, खूब बातें करेंगे। इसमें जो मेरा लास्ट ये मैं वर्कआउट ये वाला सेट कर रहा हूँ, जिसमें मेरा वेट 105 किलो मैंने पीछे लगा रखा है। तो शक्ल से लग रहा होगा कि 12 बज ही गए। तो काफ़ी देर तक अपनी चेस्ट को खींचने के बाद च्युइंगम की तरह अब हमने सोचा कि थोड़ी अपर के लिए एक्सरसाइज करें। ये नॉर्मल से थोड़ा ऊपर कर रखा है मैंने, ताकि मेरे को अपनी अपर चेस्ट जो है हिट करनी है। आप चाहो तो एक लेवल इसमें नीचे कर सकते हो, मैंने ये 4th लेवल पे लगा रखा है, आप चाहो 5th लेवल पे भी कर सकते हो। तो ये इंक्लाइन चेस्ट प्रेस है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये आपकी अपर चेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करेगी और एक अच्छा शेप देगी। इसमें आप चाहो तो मतलब अच्छा खासा वेट उठा सकते हो और कोई भी एक्सरसाइज करो। अगर आपके पास इस तरीके की मशीनें हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो आप देखोगे मेरे हमेशा पैरेलल में 2 बार्स लगी रहती हैं। वो इसलिए लगी रहती हैं, अगर इन केस मैं काफ़ी हैवी उठा रहा हूँ और वेट नहीं सँभला, डिसबैलेंस हो गया, तो मैं इनके ऊपर छोड़ दूँगा, तो ये मुझे इंजरी होने से बचा लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जिम में इंजरी फ्री होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक और टिप देता हूँ, कभी भी जो भी एक्सरसाइज करो, कोशिश करो उसमें नेगेटिव रैप निकाल सको। मतलब एकदम नीचे धीरे-धीरे लाओ, मसल बर्न को फ़ील करो, उसके बाद ऊपर लेके जाओ। अगर आप नेगेटिव ज़्यादा कर रहे हो, पार्शियल रैप चलेगा, वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा देगा आपको। सो इस मोमेंट में मैं ये सोच रहा हूँ कि जिम में इतने सारे लोग हैं, मोस्टली हर कोई बंदा बाइसेप बनाने में लगा हुआ है। बाइसेप, ट्राइसेप, बाइसेप, ट्राइसेप। समझ नहीं आता कि भाई इतना बाइसेप ट्राइसेप तुम करोगे क्या? आजकल के जेन ज़ी को बहुत पसंद है। खैर मैं भी हूँ उसी कैटेगरी का, मतलब जेन ज़ी कैटेगरी का कह सकते हो, एग्ज़ैक्ट तो नहीं, लेकिन मैं उन्हें वर्कआउट को भी ध्यान देता हूँ। तो इंक्लाइन चेस्ट प्रेस करने के बाद अब हम आगे फ्लैट चेस्ट प्रेस। अगर आपके जिम में ये है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल बारबेल प्रेस करो, वो भी बढ़िया है, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है वो भी। ये बस थोड़ा एडवांस्ड है, मेहनत से बचना चाह रहा हूँ इसलिए मैं इस पे चढ़ गया। तो इसमें भी काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, आपको किस हिसाब से मशीन अपने आप से अलाइन करनी है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। ज़्यादा ऊपर करोगे या ज़्यादा नीचे करोगे, आपके शोल्डर पे इंजरी आना शुरू हो जाएगा, मतलब शोल्डर पे पेन आना शुरू हो जाएगा। और अगर ज़्यादा नीचे करोगे तो आपकी जो एल्बोज़ हैं, कोहनी, उन पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि जिम में एक्सरसाइज इस तरीके से करो कि आप लॉन्ग टाइम तक इंजरी फ्री रह सको।
मैंने सोचा कि बॉडी थोड़ी पंप तो होएगी है जस्ट शीशे में निहार लूँ, बाकी लोग भी मेरे को देख ही रहे थे। फिर मैंने भी उनको देखा तो उन्होंने आँखें चुरा ली। ऐसा मत करो यार, आँखें मत चुराया करो। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जिम में आपसे अच्छी बॉडी किसी की है तो यू शुड कॉम्प्लीमेंट हिम, आपको उसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उससे आप पूछो कि आप डाइट में क्या लेते हो, एक्सरसाइज कैसे शेड्यूल फॉलो करते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि आप जिससे भी किसी से पूछोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो चेस्ट प्रेस के मैंने आई थिंक सिर्फ 3 ही सेट करे और मैंने सोचा थोड़ा शोल्डर बॉडी चमका लूँ, तो देखा कि इसमें फिट ही नहीं आ पा रहा। चलो कोई नहीं, अपना गोल तो थोड़ा बिगर होने का है। लीन की तरफ तो मैं नहीं चाहता हूँ, हालाँकि एब्स तो हैं लेकिन कुछ टाइम में शो करेंगे। ये आपका अपना बॉडी चॉइस है कि आपको लीन होना है या फिर गेन करना है। अब इसमें मैंने भी काफ़ी ज़्यादा वेट लगा रखा था, आई थिंक 110 किलो के आसपास लगा रखा था। फेस से आप जज कर लो कि कितनी दिक्कत हो रही है उठाने में मेरे को। तो ये बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने सोचा कि धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैं क्या क्या वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ प्रिसाइजली गिनी चुनी एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहा हूँ जो कि ओवरऑल मसल डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, मसल शेप के लिए। अभी मेरा मेन फोकस थोड़ा कार्डियक हेल्थ पे है। कार्डियो मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ आजकल, प्लस थोड़ा पावर स्ट्रेंथ पे भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो एक्सरसाइज आप जो भी हैं इसमें दिखाई जा रही हैं आप फॉलो करो। सब सब और जो ये अब एक्सरसाइज है कि ये डंबल वाली, ये आप हमेशा लास्ट में करना। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इसका नाम है डंबल पुल ओवर। इसमें मैंने अभी इनिशियली 20 का डंबल ले रखा है। कई लोग इसमें क्या करते हैं कि अपनी जो वेस्ट है उसको ऊपर उठा लेते हैं या टांगे ज़्यादा स्प्लिट कर लेते हैं, तो आप ऐसा मत करना, वेस्ट को नीचे रखना। और कई लोग क्या करते हैं अपने जो हेड को है हवा में रखते हैं। अगर उसको हवा में रखोगे तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसको हमेशा सटा के रखना बेंच के थ्रू। अब मैंने लिया 30 का डंबल, तो मेरे जिम में मैक्सिमम डंबल है 50 केजी का। सो इसके मैंने 4 सेट करे हैं। इसमें भी मैंने मैक्सिमम 50 डंबल पे गया हूँ मैं। तो अभी आने वाले 2 सेट में आपको दिखेगा। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें क्या आपकी जो आप ये भी सेम मेन वही है अपर चेस्ट के लिए। उसको अगर जैसे आपने देखा होगा कईयों के नेक के उधर हड्डियाँ चमकती हैं, तो उसको उस गैप को कवर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है और काफ़ी ओल्ड स्कूल है। अगर आपसे डंबल नहीं संभलता तो आप इसका एडवांस वर्जन में रॉड से कर सकते हो। सॉरी, मैंने इसे 3 सेट मारे हैं। अभी मेरा है 50 केजी का डंबल है। तो जब डंबल मुँह के पास आता है तो मेरे को डर लगता है कि कहीं ये मेरे ऊपर गिर ना जाए। खैर ये सब चलता रहेगा। ये मेरी थी बेसिक चीज़ें आपके शेयर करी। अगर आपको और भी कुछ समझना है, जानना है, कैसे क्या करना है, आप मेरे को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, डीएम करो। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हूँ। सी या।